सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथम अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आश्रम के चिन्हों का वर्णन पढ़ा था। उसी चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए अगला श्लोक दिया गया है जो राजा के द्वारा कहा गया है। तो इस श्लोक को हम प्रारंभ कर रहे हैं। कुल्याम्बोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला। वापस से, कुल्याम्बोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूलाः। द्वितीया पंक्ति, भिन्नो रागः किसलय रुचाम आज्यो धूम उद्गमेन। तृतीया, एते चार वागुपवन भुविच्छिन्न दर्भांकुराणाम। और चौथी पंक्ति, नष्टाशंका हरिण शिशवः मंदम मंदम चरंती। ये श्लोक दिया गया है जो आश्रम के चिन्हों को सूचित कर रहा है। आश्रम का स्थान है यह बताना चाह रहे हैं। कुल्याम्बोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूलाः। ठीक है, कुल्याम्बोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूलाः। भिन्नो रागः किसलय रुजामाज्यो धूम उद्गमेन। एते चार वागुपवन भुवि छिन्न दर्भांकुराणाम। नष्टाशंका हरिण शिशवो मंदम मंदम चरंती। सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो है वायु से वायुना चपल चंचल और कृत्रिम नदी के द्वारा, कृत्रिम नदी यानी नहरों के जल से तात्पर्य है वायु से चंचल, वायु से हिलती हुई कृत्रिम नहरों के जल से वृक्षों की जड़ें धौतमूला, वृक्षों की जड़ें धुल रही हैं। फिर दूसरी पंक्ति है, घी से निकले धुएं से नए पत्तों की कांति लालिमा भिन्न हो गई है। ये दूसरी पंक्ति जो यहाँ पर बताई थी ना, वो ये है, आज्य धूम उद्गमेन। भिन्नो रागः किसलय रुजाम आज्य धूम उद्गमेन। ये आज्य धूम उद्गमेन का मतलब है कि ये जो ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ करने से जो उसमें घी की आहुति डालते हैं, तो जिससे जो घी से निकले हुए जो धुआं है, वो नए पत्ते जो होते हैं पेड़ों के, उनकी कांति यानी उनकी लालिमा क्या हो रही है, भिन्न हो गई है, बदल गई है। और निकट ही यह हिरण के जो बच्चे हैं जिनका डर नष्ट हो गया है, वो उपवन की उस भूमि पर धीमे धीमे चाल से चर रहे हैं। तो इसमें ये जो पंक्ति यहाँ पर आई है, एते चार वाग उपवन भुविच्छिन्न दर्भांकुराणाम। नष्टाशंका हरिण शिशवः मंदम मंदम चरंती। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो ये धीमी चाल से धीरे धीरे चल रहे हैं, उनकी क्यों चल रहे हैं, चल रहे हैं हिरणों के छोटे बच्चे जिनका डर नष्ट हो गया है, नष्टाशंका, जिनकी शंका दूर हो गई है, वह उपवन की उस भूमि पर धीमी चाल से चल रहे हैं। और भूमि की क्या विशेषता है, जिसके दर्भांकुर जिनके कुश के अग्रभाग जिनके काट दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूरा श्लोक अगर करेंगे तो इसका बनेगा, पवन चपलैः कुल्याम्बोभिः शाखिनः धौतमूलाः। यानी वायु के द्वारा चंचल कुल्याम्बोभिः यानी कृत्रिम नदी के द्वारा, नदी के जल द्वारा यानी नहरों के द्वारा, यानी पवन के द्वारा चलाए गए चंचल नहरों के जल द्वारा शाखिनः धौतमूलाः
पेड़ों की जड़ों को धोया जा रहा है, यानी पेड़ सिंचन का कार्य हो रहा है अपने आप। किसलय रुचाम रागः, और किसलय रुचाम यानी पत्तों की जो लालिमा है, वो पत्तों की लालिमा, रुचाम रागः आज्यो धूम उद्गमेन भिन्नः, पत्तों की लालिमा जो है किससे, घी में डाले गई घी से उठने वाले जो धुएं हैं, वो धुएं से क्या हो रहा है, भिन्न बदल रहा है, उनका जो रंग बदल रहा है। अर्वाक च एते, अर्वाक च एते, च अर्वाक एते, तो ना चार वाक, तो अर्वाक च एते नष्टाशंका, और जो हिरणों के बच्चे हैं वो एते नष्टाशंका, वो नष्ट शंका वाले, यानी जिनका डर समाप्त हो गया है, ऐसे है। हरिणे शिशवः, हिरण के बच्चे जो है कहाँ पर, छिन्न दर्भांकुराणाम उपवनानि, छिन्न दर्भांकुराणाम, जिनके काट दिए गए हैं अग्रभाग कुशों के, जिन कुशों के अग्रभाग काट दिए हैं, ऐसे उपवन भूवि, ऐसे उपवन की भूमि में मंदम मंदम चरंती, मंद मंद चल रहे हैं। अगर इसको संस्कृत में समझेंगे तो अपि अन्यच्च पवनेन वायुना चपलैः चंचलैः कुल्याः कृत्रिमायाः सरित अम्बोभिः जलैः शाखिनः वृक्षाः धौतानि प्रक्षालितानि मूलानि अधोभागाः येषां तादृशाः किसलयानाम् अर्थात पल्लवानां रुचानां प्रभाणां रागः लौहित्यः, लौहित्यम आज्यस्य घृतस्य यह धूमः शिखध्वजः तस्य उद्गमेन उद्भवेन भिन्नः परिवर्तितः अर्वाक यानी समीपे च एते इमे पुरः दृश्यमानाः नष्टा दूरीकृता आशंका भयं येषां ते नष्टाशंकाः। हरिणानां शिशवः मृगाणां शिशवः पोताः छिन्नाः लूनाः, छिन्ना यानी लूनाः काट दिए गए हैं, दर्भाणाम कुशानाम अंकुराः अग्रभागाः यस्य तादृशाम् उपवनस्य उद्यानस्य भुवि भूमौ मंदम मंदम शनैः शनैः चरन्ति चलन्ति। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य यही हुआ, वायु से चंचल कृत्रिम नहरों के जल से वृक्षों की जड़ें धुल गई हैं, घी से निकले हुए धुएं से नए पत्तों की कांति अर्थात लालिमा बदल गई है, भिन्न हो गई है, और निकट ही अर्वाक, निकट ही ये हिरण के बच्चे जिनका डर नष्ट हो गया है, उपवन की उस भूमि पर धीमी चाल से चल रहे हैं। भूमि की विशेषता जिसके कुछ अग्रभाग काट डाले गए हैं, ऐसी आश्रम की भूमि पर, तपोवन की भूमि पर मंदम मंदम चरंती, धीरे धीरे चल रहे हैं या चल रहे हैं, वो एक ही बात है, चलना। ठीक है, अब यहाँ पर आश्रम के पड़ोस के 3 प्रमाण दिखाए गए हैं। पहला, नहर के वायु चंचल जल से वृक्षों की जड़ों का धुलना। दूसरा, घी के धुएं से पल्लवों की लाली में परिवर्तन आना। और तीसरा, पास ही कुश के कटे हुए खेतों में हिरणों का धीरे धीरे चलना। ये नहरें दूरवर्ती वृक्षों तक जल पहुंचाने के लिए बनी हुई होती हैं। मुनि कन्याएं एक ओर जल गिराकर सींचती है और नालियों से पानी चारों ओर के वृक्षों में पहुंच जाता है, और वहां अपने से यह पानी, वहां चलने से यह पानी जड़ों को धोता है। घी के भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिए संस्कृत में बहुत अच्छे शब्द हैं। मक्खन को नवनीत कहते हैं। उस मक्खन को गलाकर जब हम घी बनाते हैं तो उसे सर्पिश, पिघला हुआ घी कहते हैं, बनाते हैं। वह घी जब जम जाता है तब उसे घृतम, जमा हुआ घी कहते हैं। यहाँ पर कल के दुहे दूध का घी यदि निकाला है, कल जो दूध दुहा था उसका घी अगर निकाला गया है तो उसे हयंग वीन कहते हैं। ये घी के यहाँ पर विभिन्न प्रकार हमारे ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं। नई पत्तियों का रंग लाल होता है,
पर धुएं से वह बदल गया है, दूसरे रंग हो गया है, अलग ही रंग का, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। इससे पूर्व के श्लोक में भी आए वर्णन से भी यह वर्णन कुछ भिन्न प्रकार का वर्णन है, उसमें अलग तरह का वर्णन था, इसमें अलग तरह का वर्णन दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनके विषय में आप देख लीजिए। कुल्या यानी नाली, कुल्यापा कृत्रिमा, सरित, सरित है ना, शाखी यानी वृक्ष, धौत मूल जिनकी जड़ें धुल गई हैं, भिन्न परिवर्तित, राग लालिमा, रुच कांति, आज्य यानी घी, धूम धूमोद्गम धुएं का निकलना, निकले हुए धुएं से अर्थ, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ शब्द और है, उद्गम, ये उद प्लस उद्गम का मतलब से उद्गम यानी युक्त धुआं, निकलने से जो धुआं है। उसके बाद है अर्वाक यानी निकट, छिन्न द्रभांकुरा जहाँ कुश के सिरे काटे जा चुके हैं, नष्टाशंका जिनका डर नष्ट हो चुका है, अर्थात निडर, मंदम मंदम धीरे धीरे, चरंती चलते हैं या चरते हैं। व्युत्पत्ति धौत धाव कृत, भिन्न भिद कृत, राग रंज प्लस घय, उद्गम उत प्लस गम प्लस अप, छिन्न छिद प्लस कत, नष्ट नष्ट प्लस कत, नष्ट प्लस कत, कुल्याः अंबोभिः षष्ठी तत्पुरुष, पवनेन चपलैः, पवन चपलैः तृतीया तत्पुरुष, धौतम मूलम येषां ते धौत मूला बहुव्रीहि, किसलया नाम रुचाम, किसलय रुचाम षष्ठी तत्पुरुष, तत् आज्यम आज्यस्य धूमः षष्ठी तत्पुरुष, धूमस्य उद्गमेन षष्ठी तत्पुरुष, आज्य धूमोद्गमेन उपवनस्य भुवि, उपवन भूमि षष्ठी तत्पुरुष, छिन्नाः दर्भांकुराणाम, छिन्नाः दर्भाणाम अंकुरा षष्ठी तत्पुरुष, यस्याः तस्यां छिन्न दर्भांकुराणाम बहुव्रीहि समाप्त, नष्टा शंका येषां ते, नष्टा शंका बहुव्रीहि, हरिणस्य शिशवः, हरिण शिशवः षष्ठी तत्पुरुष। छंद यहाँ पर मंदाक्रांता है, जिसका लक्षण मैं बता देता हूँ। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः मगण भगण नगण तथा 2 तगण तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। मगण भगण नगण 2 तगण तो 15 हो गए और 2 गुरु वर्ण, कुल मिलाकर 17 वर्ण हो गए। और यति कहाँ पर होती है? 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। 4, 6 बराबर 10, 10 और 7 17। तो इस प्रकार ये इसका लक्षण मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मंदाक्रांताम बुधिरस नगैर्मो भनौतौ गयुग्मम, मंदाक्रांताम बुधिरस नगैर्मो भनौतौ गयुग्मम, मंदाक्रांता छंद। यहाँ पर एक कुछ शब्द आया, अंबुधि मतलब 4, रस मतलब 6 और अग मतलब पर्वत 7। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मंदाक्रांता छंद का लक्षण मंदाक्रांताम बुधिरस नगैर्मो भनौतौ गयुग्मम, अर्थात मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु वर्ण के क्रम से होते हैं मंदाक्रांता छंद में, और जिसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। अलंकार यहाँ पर वही है, काव्यलिंग अलंकार है, अनुमान अलंकार है, समुच्चय अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार, अनुमान अलंकार, समुच्चय और स्वभावोक्ति अलंकार, क्योंकि स्वाभाविक वर्णन है तो स्वभावोक्ति अलंकार है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।